जातिगत गणना पर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार को जातिगत गणना कराने की अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जातिगत गणना कराने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जरूरत पड़े तो सरकार कानून भी बनाएगी। सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। विजय चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। हमें उम्मीद है कि माननीय न्यायालय हमें इजाजत देगा और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जातिगत गणना हो। बिहार सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी हर हाल में इस गणना के कार्य को पूरा कराना चाहते हैं। इसके लिए जो भी इसके कानूनी उपाय हो सकते हैं वो सब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। पहले तो उसी कोर्ट से कहा गया कि अब फाइनल जजमेंट दे दीजिए, वो भी आवश्यक कदम होगा, वो सरकार उठाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार हर हालत में इस कार्य को पूरा कराना चाहती है। जो भी इसके आवश्यक वैधानिक उपाय होंगे वो किए जाएंगे। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बिहार सरकार जातिगत गणना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी कल, और आज विजय चौधरी का भी बयान सामने आया है। कैसे देखते हैं आप इनके बयानों को? निशु, बिहार की सियासत की ये सबसे बड़ी खबर है कि जातीय गणना को लेकर के राज्य सरकार किसी भी कीमत पर पीछे हटने के मूड में नहीं है जी। और यही वजह है कि पिछले 4 मई को जब पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई जाति गणना पर अंतरिम रोक लगाई, तो राज्य सरकार ने 48 घंटे के अंदर उस रोक के खिलाफ में पटना हाईकोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन दिया और उसमें राज्य सरकार ने कहा कि पटना हाईकोर्ट अगर यह मानती है कि राज्य सरकार को संवैधानिक अधिकार नहीं है जातीय गणना कराने का, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार के इस मामले को वो रिजेक्ट कर दे और वह जो अंतरिम रोक उसने लगाई है वह अंतरिम रोक न लगा करके इस मामले में पूरी तरह से फैसला दे दे। उस राज्य सरकार के रिव्यू पिटीशन पर फिर 9 मई को सुनवाई भी हुई और पटना हाईकोर्ट ने माना कि उसने जो पूर्ववत अंतरिम आदेश दिया है वह बिल्कुल सही है और किसी भी कीमत पर इस रिव्यू पिटीशन पर अगली सुनवाई नहीं हो सकती है, यानी कि 3 जुलाई से पहले सुनवाई बीच में करने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा पटना हाईकोर्ट में 2 बार झटका लगने से राज्य सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई है और कल सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के वकील ने मनीष कुमार ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को, अंतरिम आदेश को चुनौती दी है और कहा है कि राज्य सरकार ने जातीय गणना करा करके कोई गलत काम नहीं किया है, वह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। और पटना हाईकोर्ट से हमने रिक्वेस्ट किया था कि जल्द से जल्द इस पर फैसला ले, लेकिन हाईकोर्ट इस मामले में जो फैसला दिया है वो सही नहीं है। दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि इस जातीय गणना के लिए जो सरकार ने कार्रवाई शुरू की है उसमें 80% से ज़्यादा काम हो चुका है। वैसी परिस्थिति में अब इससे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को अभी स्वीकार किया है या नहीं किया है इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिली है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर कब सुनवाई करती है, इस सुनवाई के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को रिजेक्ट करती है या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई नया फैसला देती है या पुनः पटना हाई कोर्ट में ही इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश देती है, यह देखना अभी दिलचस्प था। यानी कि लोग इसका इंतजार ही कर रहे थे कि राज्य के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जातीय गणना को लेकर के राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले से वो पीछे किसी भी कीमत पर नहीं हटेगी और राज्य सरकार जातीय गणना करा अशोक जी, साथ ही साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी ने ये भी कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पक्ष में फैसला नहीं सुनाती है तो वो जातिगत गणना को लेकर के कानून भी बनाएंगे। क्या विजय चौधरी कोर्ट के फैसले को लेकर के अस्वस्थ है? अशोक जी,
राज्य सरकार को एक तरह से कहिए अपील को, जी। उसके आर्गूमेंट को जिस तरह से ठुकराया है, जी। और पटना हाईकोर्ट ने जिस तरह से कहा कि राज्य सरकार को जातीय गणना या जी। किसी भी तरह की जनगणना कराने का कोई अधिकार नहीं है, तो इससे साफ जाहिर है कि कोर्ट ने यह साफ संकेत दे दिया है। और राज्य सरकार ने भी माना है कि कोर्ट के फैसले की को अगर हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते भी हैं तो अंततः पटना हाईकोर्ट के पाले में ही यह गेंद आएगा। वैसी परिस्थिति में राज्य सरकार यह मान करके चल रही है कि पटना हाईकोर्ट ने जो एक कमेंट किया इस अंतरिम आदेश में कि अगर यह इतनी महत्वपूर्ण थी, अगर राज्य सरकार चाहती है कि राज्य के अंदर के नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक या उसके जो और अन्य पहलू हैं उसकी गणना कराई जाए, तो फिर बिहार सरकार ने कानून क्यों नहीं बनाया? पटना हाईकोर्ट ने यही सवाल राज्य सरकार से पूछा था। राज्य सरकार से पटना हाईकोर्ट ने कहा कि क्या इस जातीय गणना से लोगों की निजता का के अधिकार का हनन नहीं होगा क्या? निजता भंग नहीं होगी क्या? तो राज्य सरकार यह मान रही है कि पटना हाईकोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है वह अभी कानून के पहलुओं को गंभीरता पूर्वक समझने के बाद ही, वैसी परिस्थिति में राज्य सरकार मान रही है कि उसके पास एक ही विकल्प है कि अगर वह राज्य में कानून बना करके लाती है तो फिर पटना हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या न्यायपालिका का हस्तक्षेप इसमें बंद हो जाएगा। और राज्य सरकार यह मान के चल रही है कि पटना हाईकोर्ट ने जिस तरह से उसके रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट किया है, संभव है कि दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट फिर अगर यथावत हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखती है, अंतरिम रोक को बरकरार रखती है, तो राज्य सरकार के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए राज्य के संसदीय कार्य मंत्री भी हैं विजय चौधरी के बयान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इससे साफ जाहिर है निशु कि कहीं न कहीं राज्य सरकार यह मन बना चुकी है कि न्यायालय में झटका खाने के बाद, न्यायालय से उसके मामले खारिज होने के बाद वह सरकार जो है सो नया विधेयक लाएगी विधानमंडल में, और इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। विजय चौधरी ने कहा है कि सभी दल के नेताओं से इस पर बात करेंगे। विजय चौधरी ने यह भी साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर राज्य सरकार पीछे नहीं हटेगी और कानून बनाएगी। नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि जातीय गणना को लेकर के हुए सभी दलों के नेताओं से बात करेंगे। तो इतना तय है कि राज्य सरकार अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वह अपने फैसले पर अडिग है। और बिहार की सियासत की ये सबसे बड़ी खबर कि जातीय गणना को लेकर के राज्य सरकार कोर्ट में हार के बाद, यानी कि कोर्ट में अगर उसकी फजीहत होती है, कोर्ट से वो अगर वापस लौटती है, कोर्ट में उसके खिलाफ फैसला होता है, तो वो नया कानून बनाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी और जल्द ही वो कानून बनाएगी ताकि समय सीमा के अंदर जातीय गणना हो सके। बिल्कुल जातीय गणना को लेकर के सरकार कितनी सक्रिय है और सरकार कितनी गंभीर दिख रही है यहाँ पर, वो तो सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाने के बाद ही पता चल गया था। लगातार हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर करना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार किसी भी कीमत पर जातीय गणना को कराना चाहती है। फिलहाल शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।